नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जब हम किसी भी एक ऐसी जगह में पहुंचते हैं जहां पर कि हमें इस बात की स्वतंत्रता होती है कि हम अपना ध्यान जिस चीज़ पर भी चाहें उस पर लगा सकें और जो भी काम हम करना चाहें उस काम को कर सकें, तो क्या इसे हम अपनी स्वतंत्रता कह सकते हैं? क्या जब भी किसी को स्वतंत्रता मिलती है तो इस तरह की मिलती है, या फिर अपनी स्वतंत्रता का रास्ता संघर्ष के मैदान से होकर के जाता है, रण क्षेत्र से होकर के जाता है? हमें अपनी दृष्टि दूसरी तरफ मोड़ लेनी चाहिए। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें देखना चाहिए कि ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर समस्याएं हैं, हम वहाँ से भागे नहीं, पीठ नहीं मोड़ें, दृष्टि सामने रखें और जिधर और जहाँ पर समस्याएं हैं उन समस्याओं के मैग्नीट्यूड और डिग्री के हिसाब से उसके समाधान खोजें, तय करें, निर्माण करें, रिसोर्सेस का, साधनों का, उपायों का, और उन पर तुरंत बिना रुके काम शुरू करें। जितनी भी चीज़ें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हम करते हैं, हमें इन्हीं दो दिशाओं का ध्यान रखना होता है। एक, या तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं हमें पता नहीं है, बस किसी ने बता दिया है इसलिए कर रहे हैं, किसी गुरु ने बता दिया है, उस गुरु को हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग मानने वाले हैं, फॉलोवर्स हैं, इसलिए कर रहे हैं। किसी गुरु के द्वारा बताया गया वो चीज़, जो भी विधि, जो भी साधन, जो भी युक्ति, जो भी ध्यान के मेथड, उसका करना हमें कहीं ले भी जा रहा है या नहीं ले जा रहा, इसका हमें पता नहीं है। अगर वो हमें कहीं भी ले जाता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं नहीं भी ले जाता कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब चूँकि हम उसे कर रहे हैं और लाखों लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग इस बात को मानते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, हमारी आत्मा यहाँ पर पहुँच जाती है, इसलिए अब हम इसे कर रहे हैं, अब हम इसे छोड़ नहीं सकते। एक ये डायरेक्शन हो सकता है, दिशा को बिना जाने, या फिर बस दिशा को मान लेना है। किसी ने कह दिया, हमने मान लिया, हम अपनी तरफ से कोई खोज क्यों करें? इतने सारे लोग कर रहे हैं, गलत थोड़ी नहीं बोल रहे होंगे। और एक डायरेक्शन ये हो सकती है कि हम जो भी कर रहे हैं वो कहीं पर पहुंचने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर इसको करने से हम कहीं पर पहुंच जाते हैं तो करके हम चेक कर लेंगे। हम पहले विधियों को चेक कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग परिणाम से गाइडेड हैं, कहीं आप भी उनमें से तो नहीं। बस कोई भी चीज़ आप उठा लेते हैं, कर लेते हैं, इस उम्मीद में कि इतने सारे लोग जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर हम भी पहुँच जाएंगे साथ साथ में चलते चलते। और वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ पर हैं, बने हुए हैं, आपको कहीं पर भी पहुँचना नहीं है और आपको इस वस्तु स्थिति का पता है कि आप कहीं पर भी पहुँच नहीं रहे, कोई भी कहीं पर भी पहुँच नहीं रहा है। बस इस बात का पता नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं इसको करने से क्या होता है, और सारा मामला यहीं पर समाप्त हो जाता है। पहले आप जागृत नहीं थे, अब आप जागृत हो गए हैं। पहले आप अवेकन नहीं थे, अब आप अवेकन हो गए हैं। पहले आप एनलाइटेंड नहीं थे, अब आप एनलाइटेंड हो गए हैं। पहले आपके हर कदम बेहोशी में उठते थे, अब आप जो भी करते हो होश से भर करके करते हो। जब तक किसी भी चीज़ में खोज की बात नहीं आती कि ये करने से होता क्या है, तब तक आप उस काम को नहीं करते हो। पहले कर लेते थे, फोर्स ऑफ हैबिट से कर लेते थे। मेरे एक दोस्त, मैं उनको दोस्त नहीं मानता था, वो मुझे ज़बरदस्ती अपना दोस्त मान लेते थे, बड़े भाई की तरह थे, उम्र में 4-5 साल बड़े थे। वो जो एक काम कर रहे थे उसमें अक्सर मुझे बुला लेते थे। मैं समझता था कि वो मुझे बुला रहे हैं बस ऐसे ही, अकेले हैं उस काम में, इसीलिए कि थोड़ा मन लग जाएगा, थोड़ा अकेलापन दूर हो जाएगा, थोड़ा बातचीत हो जाएगी। धीरे धीरे करके अपने राजनीतिक दिमाग से उन्होंने हर एक चीज़ को जान लिया था।
मैं एक साधक का अनुभव आपको बता रहा हूँ। हर एक चीज़ को, और जब मैंने उनसे छुड़ाने की कोशिश की तो पता चला कि वो बिल्कुल चिपक गए थे, किसी भी तरह से वो छोड़ नहीं रहे थे। तो मैंने उनकी बात माननी शुरू कर दी। मैं उस गहराई तक जाने के लिए तैयार हो गया। मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि ये आखिरकार चाहते क्या हैं। आखिरकार अंत में जाने पर मुझे ये पता चल ही गया कि वो अपनी ज़िंदगी की नेगेटिविटी को, गरीबी को, स्कैर्सिटी को, पॉवर्टी को मेरी लाइफ में डंप करना चाहते थे, और मेरे जीवन में जो गुड लक था, जो गुड वाइब थी, उसको वो हाईजैक करना चाहते थे। इसका पता चलते ही मैंने उनसे अपने सारे संबंध कट ऑफ कर दिए। मेरे पास इससे आगे बढ़ कर के भी एक रास्ता था कि मैं उनको टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स दे सकता था, बट मैंने इसमें समय बर्बाद नहीं किया, मैंने इसमें अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। रास्ते पर कोई कुत्ता, रास्ते पर कोई भी जीव जंतु आपको मिल जाएगा, भौंकेगा, आप भी उस पर भौंकोगे क्या? रास्ते में आप जा रहे हो, आपको देख कर के कोई कौवा चिल्लाने लगेगा, आप अपना माथा पीट लोगे क्या कि कौवा क्यों जो है चिल्ला रहा है, कुत्ता क्यों भौंक रहा है? इसी तरह से दुनिया में जो कुछ भी कोई भी करे, आप अपना माथा नहीं पीट लोगे। आप या तो अपने आप को उससे अलग कर लोगे, या फिर आप अपना एक उपाय बना लोगे। अगर उसका आक्रमण ज़्यादा मजबूत है तो आपको उपाय तो बनाने ही पड़ेंगे। तो जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर समस्या से दूर हो जाना चाहिए, और जहाँ पर ज़रूरत हो समस्या का उपाय गढ़ लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। हम पर हमले वहीं पर होते हैं जहाँ पर हमारा डिफेंस कमज़ोर होता है, जहाँ पर हमारा कवच कमज़ोर होता है। एक ऐसा समय आता है हमारी ज़िंदगी में जब हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर भी ये शक्ति है कि हम भी अपने डिफेंसेस को डेवलप कर सकते थे। हम कर नहीं रहे थे क्योंकि हमें चिंता नहीं थी। और जब हम इन छोटी छोटी समस्याओं को अपनी ज़िंदगी में हल करेंगे और इन छोटी छोटी समस्याओं से मुक्ति हासिल करेंगे तो वो हमारे पुरुषार्थ से होगी। आप इसको चाहें तो साधना का नाम भी दे सकते हैं, आप इसको लर्निंग का भी नाम दे सकते हैं। वो व्यक्ति भी जो बहुत स्पिरिचुअल नहीं है, जो इस बात को नहीं मान रहा है, वो व्यक्ति भी अपने जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान तो कर ही रहा होगा। चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जब तक समस्याएं हमारे जीवन में बनी हुई हैं तब तक तो वो हमें जीने नहीं देंगी ना, तब तक तो वो हमें चैन नहीं लेने देंगी। हम प्रकृति में आए ही हैं फाइट करने के लिए, प्रकृति में आए ही हैं ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए, ऐसे लोगों से अपना बचाव का तरीका सीखने के लिए। अगर ऐसे लोग हमारे जीवन में आएंगे ही नहीं, प्रकृति तो एक स्कूल है ना, जब हम यहाँ पर जन्म लेते हैं तो यहाँ पर संभावनाएं आती हैं, लेकिन रुकावटें भी आती हैं। रुकावटें आएंगी नहीं तो हम सीखेंगे कैसे कि इनसे कैसे पार निकला जाता है। हमारी चेतना सोई हुई ही रह जाएगी, और सोए हुए व्यक्ति को एनलाइटनमेंट नहीं मिलती, कोई मुक्ति नहीं मिलती। जागे हुए व्यक्ति को मिलती है, पराक्रमी व्यक्ति को मिलती है। वीर भोग्या वसुंधरा, ये जो संस्कृत का कथन है, इसका अर्थ ये नहीं है कि इस पृथ्वी पर आप भोग करेंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको वो तरीका आ जाएगा समस्याओं के पार जाने का। आप सीख लेंगे कि किसी भी पार्टिकुलर समस्या से किस तरीके से पार हुआ जाता है। और जब आप यहाँ पर जन्म लेते हैं तो ऐसे लोग आपके पास आना शुरू कर देते हैं। इनमें से कोई आपको डाइवर्ट करता है, कोई सीधे आपका रास्ता रोक करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि आपकी तरक्की उसको सही नहीं है। आपके पास कोई भी उपाय नहीं होता है, कोई भी डिफेंस नहीं होती, कोई भी सुरक्षा का कवच नहीं होता है। फिर आप धीरे धीरे सीखते हैं, अपना रास्ता क्लियर करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों से भी दूर कर लेते हैं अपने आप को, या ऐसे व्यक्तियों की चालबाजियों को भी काटने का रास्ता सीख लेते हैं। या उसके पास अगर ज़्यादा लंबे चौड़े उपाय हैं तो आप भी लंबे चौड़े रास्तों का इंतजाम कर लेते हैं। व्यक्ति को पहचानना आना चाहिए। व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ चालें हैं
कुछ न कुछ स्वार्थ हैं, और ये स्वार्थ जो हैं सूक्ष्म रूप से वाइब्रेशन के स्तर पर काम करते हैं। शुरू में मैंने जिस साधक का नैरेटिव सुनाया कि उसके जीवन में एक दोस्त आया, एक भाई आया, वो धीरे धीरे करके इसके जीवन की गुड वाइब को ही खींच रहा था और अपनी गरीबी को डंप कर रहा था। एक दिन वो इसका सारा तरीका ले लेता और जैसे आम को चूस करके गुठली को फेंक दिया जाता है वैसे इसको फेंक देता। इस तरह के व्यक्ति होते हैं, इसका अंदाज़ा तो था, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा होगा इसका अंदाज़ा इसको नहीं था। अच्छा, ये व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा भाई कहता था, शुभ चिंतक बनता था, ये पूरी तरह से अच्छा और नेक व्यक्ति था, इसका अंदाज़ा तो नहीं था। इसका तो पता था उसको कि व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों में से शुमार नहीं है, लेकिन इसकी बुराई किस तरह की बुराई है और ये आखिर में मुझसे क्या चाहता है, यह जानने के लिए इसने उसको अलाउड किया था कि वो ज़िंदगी में आए जहाँ तक आता है, जो चाहता है। फिर धीरे धीरे करके उसने सब समझ लिया। वो तथाकथित व्यक्ति जो बड़ा था, बड़ा भाई, वो भी इसके जीवन में आया था और वो भी नहीं समझ पा रहा था कि इसका फ़ायदा किस तरह से लिया जा सकता है, और वो हर तरह का फ़ायदा ले लेना चाहता था, छोटा फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा। लेकिन जो सबसे आखिरी चाल थी वो थी इसके जीवन में अपनी परेशानी को डंप करने की। वो खुद दो भाइयों के विवाद, अपने ही भाई के साथ विवाद में उलझा था और वो इसको वहाँ पर भेज रहा था ताकि धीरे धीरे करके उन दोनों की लड़ाई इस पे डंप हो जाए और ये वहाँ से निकल जाए, और इसके बाद में दोनों भाई सारा काम हो जाने के बाद एक हो जाए और इसको बाहर कर दिया जाए। इस बात को उसने समझ लिया, इस छोटे तथाकथित कम उम्र वाले व्यक्ति ने, साधक ने। और निगेटिविटी से बचना था, ऊर्जा से बचना था, लेकिन वो जो सामाजिक तौर तरीका बातचीत का व्यवहार है वो भी सीखना था। आप इस दुनिया में आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बुरे लोग आपको नहीं मिलेंगे, और अगर बुरे लोग मिलेंगे नहीं तो आप कभी जानेंगे नहीं कि जब भी कभी बुरे लोग मिलेंगे तो इनके द्वारा पोज की जाने वाली चैलेंजेस के काट आप कैसे करेंगे। मान लीजिए किसी टाइम मशीन या किसी ऐसी चीज़ के द्वारा आपको आज से 500 या 1000 साल पहले के किसी राजमहल में भेज दिया जाए जहाँ पे सारा राज परिवार षड्यंत्र में मुलव्विज है, तो आप फिर वहाँ पे काट कैसे कर पाएंगे। इसीलिए वर्तमान में जो समस्याएं आ रही हैं, जो चुनौतियाँ आ रही हैं, इसे आपकी तरफ कोई भेज रहा है, इन समस्याओं को कोई भेज रहा है, इन चुनौतियों को कोई भेज रहा है। जब आप इस बात को समझ लेंगे तब आप बुरा नहीं मानेंगे। और जो दूसरा रास्ता है कि इन समस्याओं से पीठ मोड़ लो, कहीं पर शांति की खोज में चले जाओ, बैठ जाओ छिप करके, इससे समस्याएं हल नहीं होंगी। कोई ऐसी मुक्ति नहीं है जो समस्याओं से भाग करके मिलेगी। सारी जो मुक्तियां हैं वो इन समस्याओं को हल करके, इन पर विजय प्राप्त करके ही नहीं मिलेंगी, करके ही मिलेंगी। अगर आप समस्याओं से भाग रहे हो तो आप जहाँ पर जा कर के छिपोगे, जिस टाइम में, जिस सेंचुरी में, जिस मिलेनियम में, जिस दुनिया में भी छिप जाओगे, जिस लोक में भी छिप जाओगे, उसी दुनिया में जा कर के ये समस्याएं आपको पकड़ लेंगी। और जीवन की जो एक अंतिम पूर्ण परम मुक्ति, एब्सोल्यूट मुक्ति, वो एक ट्रैप है। ऐसी कोई मुक्ति मिलती नहीं, और ऐसी मुक्ति अगर मिल भी जाए तो आत्मा सहर्ष उसको छोड़ देती है और फिर से समस्याओं के बीच में आ जाती है, क्योंकि ये वास्तविकता है। और वो जो दुनिया है वो झूठ है। वो जो एक एब्सोल्यूट फॉर्म होता है मुक्ति का, साल्वेशन का, निर्वाणा का, वहाँ पर जाने के बाद तो अनुभव करने वाला ही नहीं बचता है। अनुभव करने वाला तो तभी तक मौजूद रहता है जब तक अनुभव करने के लिए कुछ बचा हुआ है। इस फ़र्क को समझें, यह आखिरी सत्य है, इसे आपको कोई भी नहीं बताएगा। सारे गुरु, सारे स्पिरिचुअल टीचर्स आपको ये बताएंगे कि कैसे इन समस्याओं से भरे जगत को, संसार को छोड़ दीजिए और चलिए, भाग करके चलिए किसी मुक्ति के लोक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में। चलिए, वहाँ पर अंतिम शाश्वत मुक्ति मिल जाएगी, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन तब अनुभव करने वाला भी नहीं बचेगा, अनुभव करने वाला नहीं बचेगा, लेकिन समस्याएं रह जाएंगी। और जिस दिन हम सारी समस्याओं को हल करना सीख लेंगे, प्रेम से बोल करके
या तलवार उठा करके, उस दिन वास्तविक मुक्ति मिलेगी। क्योंकि उस दिन हम यहाँ पर भी रहेंगे तो हमारे पास समस्याओं का समाधान होगा। मैं तो इस संसार से नहीं भागना चाहता। अगर इस संसार में रहते हुए हर चीज़ को मुझे सीखने का मौका मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है।